साल 2024। आज की वीडियो में ना हम जान लेते हैं कि 2024 जो है ना वो क्या क्या हम उससे उम्मीद रख सकते हैं। क्योंकि देखिए राशिफल तो आपको मिल ही जाएंगे, मैंने कुछ प्लेटफॉर्म्स के लिए करे भी हैं। अगर आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख देंगे कि आप मुझसे भी सुनना चाहते हैं कि मेष से लेकर मीन तक जो है कैसा हम क्या उम्मीद कर सकते हैं। लेकिन सबसे पहली जानकारी, छोटी सी जानकारी दे देती हूँ। देखिए ज्योतिष में ना जो लग्न होता है आपकी कुंडली का, उससे अगर आप अपना भविष्य फल देखते हैं ना तो आपको अपने फिजिकल वर्ल्ड में वो होता हुआ नजर आता है। बहुत से लोग कंफ्यूज होते हैं कि भाई चंद्र राशि से देखें कि सूर्य की राशि से देखें कि लग्न किस से देखें। तो मैं कहती हूँ कि आप लग्न से देखिए। देखें आप कितने भी सुनेंगे ना राशिफल, आपको ज्यादातर फिर आपके साइन से, आपकी सिचुएशन से रेजोनेट होते हुए मिलेंगे कि वो फल आपके लिए कैसे बैठते हैं। और लग्न पता लगाना कोई बहुत मुश्किल नहीं है। आप ऑनलाइन जाएं और ऑनलाइन जाके एस्ट्रोसेज या फ्री कुंडली, इस तरह की कई सारी ऐप हैं, वेबसाइट्स हैं, वहां पे आप अपना डेट ऑफ बर्थ डालें और आपको अपना लग्न पता लग जाएगा। दैट्स क्वाइट इजी फॉर द इंटरनेट जनरेशन, आई नो। अब बात कर लेते हैं 2024 की। तो देखें 2024 जो है, अगर हम इसका कुल देखें तो कुल जो है वो 8 नंबर आता है। 8 अंक शनि का अंक होता है और साल 2024 में शनि जो है इसी राशि में विचरण करते रहेंगे। सारा साल वो वहीं पे स्थित रहेंगे, सिर्फ नक्षत्र बदलेगा। चूंकि वो कुंभ साइन में है, यानी कि कुंभ राशि में है। बड़े ग्रह गोचर में देखा जाए तो बड़े ग्रह गोचर में गुरु ऐसे ग्रह हैं जो अपनी राशि बदलेंगे साल के मध्य में, मई के महीने में जो है अपनी राशि वो बदलते हुए हमें नजर आएंगे। टॉरस साइन में, यानी कि वृषभ राशि में हमें वो जाते हुए दिखेंगे। तो हम क्या उम्मीद रख सकते हैं? देखें उम्मीद के लिहाज से तो कहा जा सकता है कि बहुत ही अबंडेंस का साल है, क्योंकि टॉरस साइन की बात हो रही है और कैश लिक्विड गेन्स की बात हो रही है, एक्वेरियस साइन की बात है। तो कहीं ना कहीं ये दिखाता है कि अगर आप उस फेज में हैं जहां पे आप कमा रहे हैं और उम्मीद कर रहे हैं एक्सपेंशन की, अच्छे प्रमोशन की, तो कहीं ना कहीं अगला साल जो है बेहतर होता हुआ दिखता है। वो प्रोस्पेरिटी और अबंडेंस आपके लिए लाता हुआ दिखता है ओवरऑल। लेकिन अगर हम काल पुरुष कुंडली के हिसाब से देखें और भारत के लिए ये कैसा जाने वाला है, तो कहीं ना कहीं हम बीच में मिड बात करते हैं, है ना, सबका जो एक मिडिल ग्राउंड स्ट्राइक करके बात करते हैं। सूर्योदय के समय 1 जनवरी सोमवार का दिन है और बुध जो है वक्री रहेंगे। धनु राशि का लग्न है, लग्नोदय हो रहा है। तो लग्न में जो है, जहां तक मैं समझ जान पा रही हूँ, सूर्य और मंगल बैठेंगे, है ना। तो कहीं ना कहीं फायरी साल होने वाला है। राहु और केतु, चेंज ऑफ स्टेटस फॉर द गुड और बैड, वट एवर इट इज गोइंग टू बी देयर। क्योंकि राहु केतु जब 4 और 10 में आते हैं तो चेंज ऑफ स्टेटस हो जाता है। आपका जॉब चेंज होता है या आपका कार्य क्षेत्र चेंज होता है। इस तरीके से चेंज होता है कि सब कुछ बदल ही जाता है और वो बहुत परमानेंट होता है। क्योंकि देखें शनि जब भी कोई बात फलित करते हैं ना, कोई भी घटना को फलित करते हैं तो बड़े स्थायित्व से फलित करते हैं। बड़े स्थायित्व से फलित करना होता है कि अब देखें एक राशि में 2.5 साल बैठते हैं, एक नक्षत्र में साल भर बैठ जाते हैं, तो फिर कुछ भी देंगे, अच्छा बुरा गंदा कैसा भी होगा, इंसान को बर्दाश्त करते हुए चलना है। कुछ उपाय होते हैं वो कर लेते हैं, नहीं उनसे कुछ पीड़ा कम हो जाती है, दुख दर्द पीड़ा जिसे हम कहते हैं, हंसी मजाक में टाल देते हैं। जिंदगी होती तो बहुत कड़वी है, लेकिन सबको उतनी ही बर्दाश्त करनी पड़ती है या उतनी ही जीनी पड़ती है जितनी उसमें हिम्मत होती है ना। तो बहुत अच्छा कुछ याद नहीं आ रहा है मुझे, लेकिन हिम्मते मर्दा मदद खुदा ऐसा कुछ होता है। तो आप हिम्मत जरूर बांधे रखिए, क्योंकि जितनी आप में हिम्मत है ना उतनी ही आप जिंदगी जीते हैं, ये जान लीजिएगा। तो आपको करना क्या है वो बाद में जानेंगे, पहले और जान लेते हैं कि 2024 में क्या होने वाला है। तो देखिए 2024 में मैं बात कर रही थी कि साल की शुरुआत में मंगल और सूर्य एक साथ हमें दिखेंगे धनु राशि में। तो कहीं ना कहीं हमें चेंज ऑफ पॉलिसीज और वाद विवाद, इस तरह के हीटेड आर्ग्यूमेंट्स जो है सुनने को मिल सकते हैं। बुध और शुक्र जो है वो वृश्चिक राशि में गोचर कर रहे होंगे। somehow it is good for maybe bad for health certainly, लेकिन गुड फॉर वेल्थ। तो न्यू अपॉर्चुनिटीज का ये साल होने वाला है। मुझे हमेशा से ये बड़ी
होपफुल रहना पसंद करती हूँ उन ज्योतिषियों में से कि अगर बुरा भी हो रहा होगा तो बुरे को बुरा तो हम कहेंगे, लेकिन वहां पे भी हम कहीं उम्मीद निकाल के ले आएंगे सामने, ताकि जो सिचुएशन है वो और ज्यादा अच्छे से जीने योग्य सी बन जाए। और जो है शनि हमें तीसरे भाव में दिखते हैं, तो देखें डर ज्यादा दिखता है, करेज कम दिखती है। जबकि लड़ाई है, अब ये ऐसी करेज होती है कि अगर आप किसी वाद विवाद में पड़ते हैं तो उसका जो कारण होता है, मूल कारण, वो डर होता है। तो उससे जरा बचते हुए अगर हम निकलें तो ये साल जो है हमें बेहतरी की ओर लेकर जाएगा। साल के पहले 6 महीने जो हैं वो बहुत बदल देने वाले होंगे। आप सोच रहे होंगे मैं साइड में कहाँ देख रही हूँ, तो साइड में एक्चुअली मेरा लैपटॉप है और लैपटॉप से मैं साथ में कुंडली देख रही हूँ कि साल की शुरुआत जो है शुक्र के नक्षत्र में राइजिंग तो है लग्न की, तो इट इज गोइंग टू बी फॉर द गुड, फॉर द बेटरमेंट, फॉर द राइज इन स्टेटस। अगर देखा जाए ओवरऑल क्या हम उम्मीद कर सकते हैं, देखें आपकी जिंदगी का जो फलसफा है वो बदलने वाला है। क्यों बदलने वाला है? लेट chaos begin. I read it somewhere and it took my attention. Let chaos begin. शायद सोशल मीडिया की वजह से बहुत लोग जो हैं कुएं के मेंढक हो गए हैं, और उनके जो भी विचार हैं, कुएं के मेंढक मैं खुद को भी मानती हूँ, क्योंकि जो भी आपके विचार होते हैं ना, एआई का एल्गोरिदम कुछ ऐसा होता है, वो आप ही को आपके उन्हीं विचारों को फ्यूल करता है। तो अगर आप एक ऐसे इंसान हैं जो विश्वास रखते हैं मध्यस्थता में, या यूं कहें कि बैलेंस में, मिड वे में, कि भाई बीच का मध्य मार्ग निकाल लीजिए आप, है ना, बीच का रास्ता निकाल लीजिए, तो आपको आपके उन्हीं विचारों को प्रबल करेगा। अगर आप कहीं आप स्वभाव के गुस्से वाले हैं, या कुछ लोगों के लिए ऐसा, अपने आप को तो कोई नहीं कहेगा कि हम तंग सोच के हैं या हम बड़ी खुली सोच के हैं। खुली सोच वाले खुद को कह सकते हैं खुली सोच के हैं, लेकिन तंग सोच वाले लोग भी खुद को कभी नहीं कहते कि वो जो है तंग सोच के हैं। उनके लिए वो भी बड़ी खुली सोच के हैं, उनकी सोच बिल्कुल सही है, सबकी सोच सही है, किसी की गलत नहीं होती। तो जिसकी जो सोच है उसी को बल मिलना, अब वो जो है उसका असर हमें 2024 में आता हुआ जो है दिखता है। जब वो हमें दिखता है तो देखते हैं क्या क्या बदलेगा। वैसे भी अगले साल जो है इलेक्शंस हैं, तो जब चुनाव आते हैं तो बहुत कुछ बदल जाता है, तो देखते हैं क्या बदलता है। लेकिन मैं इस बात को मानती हूँ कि जो होगा वो कितना भी बुरा होगा, लेकिन आपको सोच समझ के फैसले लेने पर मजबूर कर देगा। तो अगर आपकी आदत रही है कि आप बहुत खुदगर्ज रहे हैं, आपने कभी दूसरों के लिए सोचा नहीं, तो आप मजबूर हो सकते हैं कि आप वो भी सोच समझ के आगे चलें। ऐसा नहीं है कि कुछ भी करते हुए चल रहे हैं। बहुत लोगों को अच्छी अच्छी बातें सुनना पसंद है, उनको अच्छा नहीं लगता कि कोई आईना दिखाए। वैसे भी जब आपकी मॉरल जो स्टैंडिंग होती है बहुत हाई होती है ना, तो दूसरों पे सवाल करना बड़ा आसान हो जाता है। और जिन्होंने इतना सा भी कॉम्प्रोमाइज किया होता है, खैर आजकल लोगों के लिए बहुत आसान है वो इतना सा भी कॉम्प्रोमाइज करते हैं लेकिन दिखाते हैं कि उन्होंने कुछ नहीं किया है, क्योंकि उनके लिए कोई फर्क नहीं पड़ता है। हम इस डिटेल में नहीं जाएंगे। हम इस डिटेल में जरूर जा सकते हैं कि गुरु जो है वो वृषभ राशि में क्या कमाल दिखा सकता है। तो देखें, गुरु जो है वृषभ राशि में अगर हम उम्मीद रखें तो एक्यूमुलेटेड वेल्थ का साइन है। अगर आप उस फेज में हैं, मिड फेज ऑफ लाइफ, जहां पे आप कमा रहे होते हैं, आपकी शक्ति इतनी होती है, शारीरिक हो या आप जॉब कर रहे हैं बेसिकली, या आप बिजनेस कर रहे हैं, एंड यू आर लुकिंग फॉर द एक्सपेंशन और यू आर लुकिंग फॉर द अबंडेंस, तो वो एक्स्ट्रा कहते हैं ना कि अगर आपकी कुंडली में प्रॉमिस होना बहुत जरूरी है कि कितनी वेल्थ आप कमाएंगे, तो उसको जो एक्स्ट्रा जो कहते हैं ना पैसा आना, आपका राइज इन स्टेटस, चेंज इन स्टेटस, मैंने वीडियो की शुरुआत में भी कहा था कि चेंज इन स्टेटस आपको देखने को जो है मिल सकता है। दूसरा जो है धर्म की बात हम करते हैं कि फिलॉसफी की बात, मैं वैल्यू की बात कर रही हूँ, दर्शन की बात कर रही हूँ, तो उसमें भी जो है हमें देखने को मिल सकता है। क्योंकि देखें शनि जो है वो कुंभ राशि से गोचर कर रहे हैं, तो 7वीं दृष्टि जो है धर्म की राशि, जिसे सिंह राशि कहते हैं ना, कि 159 जो राशि होती है वो हमारी ऐसी राशि होती है जिसे हम कहते हैं कि भाई ये धर्म की राशियां हैं, त्रिकोण राशियां हैं। तो यहाँ से हमारी फिलॉसफीज, हमारी
जो वैल्यूज हैं वो देखी जाती हैं, तो वो जो है पॉजिटिवली चेंज होती हैं. For the good, bad, ugly, whatever it may seem to be, it will settle down to the positive situations. I am very hopeful for that. Although केतु जो है उसका गोचर कन्या राशि में कुछ बहुत ज्यादा, अगर कहीं पेन आएगी आपकी लाइफ में, where you might need to get separate, तो वो वहां से आएगी. लेकिन ऐसा भी कह सकते हैं ना कि देखिए जिनके डिवोर्स केसेस चल रहे थे वो सेटल हो सकते हैं. If you were already separated, then it might get settled forever. तो इस तरह के हैं. या लिटिगेशंस में आपको उतनी राहत नहीं मिलेगी अगर आप जाने की सोच रहे हैं या इस तरह की चीजों में पढ़ने की सोच रहे हैं. तो ये डिपेंड करता है कि आपकी दशा क्या चल रही है, राहु की चल रही है कि केतु की चल रही है. क्योंकि राहु होगा तो सडन डिस्ट्रप्शन करेगा. तो आपको अपनी इन्वेस्टमेंट, इंपोर्ट एक्सपोर्ट वगैरह देखना पड़ेगा. जो एक्सपोर्ट हैं वो कुछ लिमिट हो सकते हैं, है ना. एक्सपोर्ट्स का जो बिजनेस कर रहे हैं उनको किसी तरह की लिमिटेशन देखनी पड़ सकती है साल के शुरुआती दौर में. हालांकि सेकेंड हाफ इज गोइंग टू बी बेटर बिकॉज राहु विल चेंज द कोर्स ऑफ कॉन्स्टेलेशन इन द मिड ऑफ द ईयर. तो इस तरह का कुछ जो है हमारा साल जा सकता है. अब देख लेते हैं कि बाकी की राशियों के लिए वो कैसा हो सकता है. कहीं मैं सुन रही थी एक चीज और आपसे बात करते करते कि जो आपका चेंज ऑफ स्टेटस होगा अगले साल वो बहुत परमानेंट हो सकता है. अगर आप जैसे आप कहीं प्रमोशन आपका हुआ या कहीं अच्छी जॉब लगी या आपने अपना घर बना लिया तो वहां से शायद पीछे मुड़ के आपको देखना नहीं पड़ेगा. सम चेंजेस आर परमानेंट चेंजेस इन लाइफ. स्टेबिलिटीज आर परमानेंट चेंजेस ऑफ लाइफ. या जो भी है वो बहुत लॉन्ग टर्म रहने वाला है बहुत लोगों के लिए. तो इफ वी आर पॉजिटिव, लेट्स सी द ड्राइव फॉर कन्फ्रंटिंग ऑफ एक्शन. तो कहीं ना कहीं पेशेंस जो है वो रखने की बहुत जरूरत पड़ेगी. क्योंकि देखें जब सूर्य और मंगल धनु राशि में साल की शुरुआत में होते हैं तो कहीं ना कहीं एक्शन में आने की जो आपकी इच्छा है वो बहुत प्रबल हो जाती है. सैजिटेरियस साइन भी ऐसा है, फायर साइन है धनु की राशि जो है. तो आपको लगता है ये भी अभी कर लीजिए, वो भी कर लेते हैं, ये भी कर लेते हैं. तो हर तरह की लड़ाई में, फसाद में, लॉ में, पॉलिसीज में, पॉलिटिक्स में हम घुसने के लिए जो है ना बहुत तैयार हो जाते हैं कि नहीं नहीं यही करते हैं, यही करते हैं. खैर उसके बाद कहाँ से आपको रिस्पाइट मिल सकता है? सर्विंग अदर्स. तो अगर आप दूसरों से उम्मीद कम रख के उनको सर्व करते हैं ना तो वहां से आपको जो है सेवा बहुत ज्यादा. देखें जब आप कभी किसी की सेवा करें तो बहुत उम्मीद मत रखें, या तो करें मत, करें तो उम्मीद मत रखें. अगर टॉक्सिक है सिचुएशन तो करिए मत, वहां से हट जाइए, कहीं और अपना जो है सेवा भाव लगाइए. लेकिन दूसरों की सेवा आप करेंगे तो ये अपने आप में एक उपाय है. क्योंकि केतु कन्या राशि में है तो नौकरों को, जैसे जो आपसे एम्प्लॉयज होते हैं आपके या घर में जो हमारे काम करने वाले होते हैं, शब्द पता नहीं किसने नौकर रखा क्योंकि बोलने में बड़ा डेरोगेटरी सा लगता है, लेकिन जो हमारी मदद करते हैं क्योंकि ये लोग हमारी फाउंडेशन होते हैं. हमारी तो सारी जिंदगी इन पर निर्भर करती है. हम जो कर पाते हैं वो उन लोगों की वजह से कर पाते हैं जो घर में हमारी मदद करते हैं, घर संभालने में हमारी मदद करते हैं. तो इन लोगों से अगर आप अगले साल बहुत उम्मीद मत रखें, थोड़ा सा कम उम्मीद रखें, या वहां से थोड़ी निराशा आपको हासिल हो सकती है, उतना सपोर्ट नहीं मिलेगा. सो यू लेट गो, बी मोर फॉरगिविंग. फैमिली मेंबर्स की तरह आप उनको थोड़ा सा फॉरगिव करते हुए चलते हैं. तो इस तरह, क्योंकि केतु जहां भी बैठता है वो आपकी उम्मीद वहां से पहले सबसे पहले कम कराता है, स्पेशली अगर वो मंगल से एसोसिएट कर रहा हो. तो ये एक मसला आ सकता है. सेकेंड हाफ ऑफ द ईयर विल कंपैरेटिवली बी मोर बेटर, financially abundant. I perceive it to be. That's how my calculation said for. But now let's see how it settles for the sign of Aries. Let's begin. For the sign of Aries, the rules and get it out to the world. Get out in the world. Get it out to the world and in Sagittarius. यानी कि आपका हाईएस्ट आइडियल से काम करना है. अगले साल आपका ट्रैवल बढ़ सकता है और अगले साल जो है आप क्रिएटिव हो सकते हैं. सो गैम्बलिंग में अगर आप इन्वेस्ट करने की सोच रहे थे कहीं ना कहीं तो उसको थोड़ा आप कम करें और फ्रीडम जो अपनी
फ्रेंड सर्कल को बढ़ाने पे काम करें, तो वहां से जो है आपको मेष राशि वालों को जो है ज्यादा गेन हो सकता है। तो मेष राशि वालों को 2024 में अपनी नेटवर्किंग बढ़ानी है, क्योंकि वहीं से उनको जो है दोस्तों के जरिए जो है गेन्स आ सकते हैं। गेन्स कहाँ से आएंगे? गेन्स आएंगे दोस्तों से, एनजीओ से, नेटवर्किंग बढ़ाने से। अब आते हैं वृषभ राशि पे, तो वृषभ राशि देख लेते हैं। देखिए वृषभ राशि के लिए जो है 8 and 9, तो इनहेरिटेंस कहीं ना कहीं पेरेंटल डिपेंडेंस या फादर पे डिपेंडेंस आ रही है, या वो आप पे डिपेंडेंट हो सकते हैं। तो वो जो है कहीं बड़े तौर तरीके से आपकी जिंदगी में जो है एक मेजर चंक ऑफ आपका एनर्जी लेगा। गेटिंग यूज टू इट एंड यूजिंग अदर पीपल रिसोर्सेज, है ना। तो ट्रांसफॉर्मेशन का समय जरूर होगा, और दूसरों के वृषभ राशि वालों को ना ऐसा भी कह सकते हैं कि परिवार से गेन हो सकता है। अपने परिवार से कुछ उनको संपत्ति मिल सकती है, पिता का आशीर्वाद मिल सकता है, या उनकी जरूरत पड़ सकती है। लेकिन अपनी उम्मीदों को जो है ना बहुत कम रखिएगा, क्योंकि देखें जब उम्मीद ज्यादा होती है तो दर्द ज्यादा होता है। और संपत्ति ऐसी चीज है कि किसको जरूरत नहीं है, जितनी भी होती है उतनी कमी होती है। आई बी वेरी प्रैक्टिकल, कोई मैं लाग लपेट करके आज बात नहीं करूंगी, क्योंकि अच्छी अच्छी बातें करने से ना कुछ होता नहीं है। लोग इतने प्रैक्टिकल होते नहीं है, उनके पास जितना भी होता है उन्हें वो कम ही लगता है, और जिनको जरूरत होती है उनको मिलता नहीं है। जब एक्चुअली जो नीड में होते हैं, है ना, जिनको घर नहीं बन रहा होता, गाड़ी नहीं बन रही होती, वहां पे माता पिता भी मदद नहीं करते हैं। तो मैं ये नहीं कहती कि माता पिता गलत होते हैं, लेकिन बहुत बार ऐसा होता है ना, कि वो जो कुछ भी वजह हो सकती है इसकी, गुड बैड अगली वट एवर, आई ऑलवेज से एट टाइम्स किड्स आर स्टबन, एट टाइम्स पेरेंट्स आर स्टबन, क्योंकि वही किड्स पेरेंट्स बनते हैं ना। अब जब वो पेरेंट्स बन गए तो उनको भी पता है कि पेरेंट्स कैसे बिहेव करते हैं, तो लर्न टू एक्सेप्ट। कभी कभी पेरेंट्स भी उतने पॉजिटिव नहीं होते, हमारे समाज में इस बात को कोई एक्सेप्ट नहीं करना चाहता। इसका मतलब ये नहीं है कि आप पेरेंट्स को छोड़ दें, लेकिन आप उनके साए से बाहर आकर जो है अब आप काम करें, वो आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी होगा। कहीं ना कहीं मजबूरी होगी। लेकिन एक लीडर को मुझे लगता है ये भी होती है, देखिए आप सिचुएशन अपनी खुद जानते हैं, लेकिन जस्ट नो व्हेन टू कॉल फॉर हेल्प, क्योंकि बहुत लोगों को मदद मांगनी भी नहीं आती है कि कैसे मदद मांगी जाती है ना, तो मांग ही नहीं पाते हैं, तो उनको हमेशा लगता है कि उनको सब कुछ खुद करना है। खैर, लेट्स मूविंग ऑन टू जेमिनी राशि। वी आर गोइंग टू कीप इट क्विक। तो जेमिनी राशि के लिए जो है हमारे पास आ रहा है मून इन 11th हाउस। कहीं ना कहीं लिक्विड गेन्स हैं, स्टेबल नहीं है, बार बार होंगे, बार बार नहीं। जो फीलिंग्स है ना वो बहुत ज्यादा वैसी हो सकती है ना, वेवी, विच इज नॉट स्टेबल। तो रिएक्टिव हो सकते हैं आप बहुत ज्यादा अगले साल जो है मिथुन राशि वाले। सो आई ऑलवेज से कि यू डोंट हैव टू बी रिएक्टिव, टेक सपोर्ट ऑफ योर फ्रेंड्स एंड जो है आप उसके अलावा अगर मैं इसमें देख पा रही हूँ तो हाथ, होप और विशेष, उम्मीदों पर रहे, ह्यूमैनिटी सेक लोगों की मदद करते हुए चलें। लेकिन जब आप फ्री में कुछ मदद जो है ना बिना किसी उम्मीद के करी जाती है, तो बिना किसी उम्मीद के करी हुई किसी की मदद जो है रंग ला सकती है। लेट्स बी दैट चैरिटेबल इन आवर डिस्पोजिशन। उसके बाद आती है कर्क राशि की बारी। तो देखें, गुड फॉर्चून, आई डोंट नो व्हाई इट्स कमिंग रिपीटेडली अगेन, टाइम एंड अगेन। कैंसर राशि के लिए मैंने अभी पहले भी किया था, तो उनके लिए कहा था गुड फॉर्चून जो है पैसों के लिए बहुत अच्छा साल है, ब्यूटी से रिलेटेड है, खुद पे फोकस करेंगे, पार्टनर इज कमिंग इनटू फोकस, एंड समहाउ blessings from your mother. You might get some blessings from your mother. It is time for growth and expansion. तो कर्क राशि वाले कहीं ना कहीं it's time for growth and expansion, and you might get blessings from your mother. So let's moving on to another sign, which is the sign of Leo. Let's see what's coming into the picture. See, second and third, यानी कि courage, money is going to come through the marketing. Focus on marketing, or focus on networking, or focus on writing, publication, doing something which involves more and more communication, regardless of the platform you choose it on. So that is how you're going to get money, है ना। लियो साइन वालों को आपके आइडियाज, शॉर्ट टर्म थिंकिंग एंड ट्रिप्स, हु और व्हाट यू आर अराउंड। तो जो बहुत सारे लोगों से मिलकर आपको बहुत सारे आइडियाज आएंगे, लेकिन पेशेंट रहना है। यू विल गेट व्हाट यू नीड।
लियो राशि वालों को वो जरूर मिलेगा जिसकी उन्हें जरूरत है, वो भले ना मिले जिनकी उन्हें इच्छा है। इच्छाओं का तो कोई अंत नहीं होता ना, तो हमें आपको ये कह सकती हूँ कि वो जितनी जरूरत होगी वो पूरी हो जाएगी, तो आपको घबराने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। लियो राशि वालों की बात कर रही हूँ। अगली राशि पे आते हैं, कन्या राशि के लिए 2024 कैसा जाने वाला है। देखिए टैरो के जो कार्ड्स हैं, 2 कार्ड मेरे पास आए हैं। कन्या राशि वालों को डेडिकेटेड रहना है, फोकस्ड रहना है। फोकस्ड रहने की देखें सिचुएशन ही तब आती है जब डिस्ट्रैक्शन बहुत सारा होता है लाइफ में। आपने सोचा कुछ होता है, हो कुछ और जाता है। छोटी छोटी चीजें या घटनाएं, देखें बात सिर्फ चीजों की नहीं होती है। ऐसा नहीं होता कि बच्चे आपको परेशान कर रहे हैं या पति या पत्नी से आप परेशान हो जा रहे हैं, या आपकी ऑफिस की रूटीन ऐसी हो गई है कि आप वो नहीं कर पा रहे जो आप करना चाह रहे थे। ये डिस्ट्रैक्शंस तो होती हैं, दीज आर टैंजिबल डिस्ट्रैक्शंस, इसको कोई डिनाई नहीं कर रहा, क्योंकि फोन कॉल्स है और मैसेजेस हैं, ईमेल्स हैं, सो मच ऑफ डिस्ट्रैक्शन। फोकस, लेकिन हमें उसके इतर भी जो एक फोकस होता है कि जीवन में कोई ऐसी घटना घटी जिसने आपको हिला के रख दिया, सारी फिलॉसफी बदल गई। नो, change it for the positive, positive, what should I say, positive shaping of yourself or your mindset। क्योंकि कोई ऐसी घटना घट जाती है जब आप ट्राई करना छोड़ देते हैं। सपोजिटली किसी एक फील्ड में आपकी जॉब चली गई, आपको नहीं मिली दोबारा मुड़ के, आपने ट्राई करना छोड़ दिया, या आपको लगा कि नहीं ये तो बहुत बेकार है, ये तो अब नहीं हो पाएगा। Whether you have to try or you do not try, क्योंकि देखिए जब बिजनेस होता है, बिजनेस में स्टेबिलिटी तभी आती है when you keep doing, you just keep doing ना, keep trying। कोई ऐसा ब्लो मिल जाता है कि हम ट्राई करना छोड़ देते हैं, 2 महीने 4 महीने 6 महीने में हमें लगता है ओके दिस इज नॉट वर्किंग। इसलिए कहते हैं कि बिजनेस करना ऐसा होता है ना जैसा बच्चा पालना, फॉर मेनी ईयर्स यू जस्ट कीप इन्वेस्टिंग। तो इस तरह भी फोकस जो है आपके हिल जाया करते हैं। कोई ऐसी घटना घटित होती है जिंदगी में, लेकिन अदरवाइज तो फोकस हटाने के लिए बहुत सारी चीजें हैं। हम थक गए, हम समय पे सोए नहीं, सुबह देर से उठ गए, तो जो हमें करना था, वीडियो बनानी थी या कहीं जाना था, वो सब चला गया कचरे के डब्बे में, तो वो भी नहीं होना चाहिए। तो कन्या राशि वालों को जो है फोकस रहने की जरूरत पड़ेगी, डेडिकेटेड रहने की जरूरत पड़ेगी। अगर कोई आपसे अच्छी बुरी कोई बात कह दे तो उसका बुरा नहीं मानना है, उसको अपने ऊपर असर ही नहीं करने देना, ऐसे झाड़ देना है। मुश्किल होता है, कभी कभी लोग जानबूझ के ऐसी बातें आपसे कर जाते हैं कि आप हिल जाते हैं, है ना। आपका वो करते ही इसलिए कि आपका मोटिवेशन तोड़ सकें, आपकी हिम्मत, आपका ढाढ़स तोड़ सकें, आपको बुरा लगे, आप रिएक्ट करें, नहीं जरूरत है ना। तो रिसोर्सेज टू मेंटेन, डू एज यू प्लीज एंड देन मेंटेन योर रिसोर्सेज, यानी कि बचत करके चलना है, पैसे बचा के चलने हैं, प्रोडक्टिव रहना है, प्रैक्टिकल रहना है। देखिए खर्चों को आपको कंट्रोल करना पड़ेगा, बात भी सही है, क्योंकि कन्या राशि वालों के जो है लग्न में ही केतु है ना। तो आप जरा देखें कि पार्टनरशिप में डिसीट तो नहीं होने वाला है आपके साथ, और कहीं ना कहीं आपको पैसे बचा के खर्चे जो है कंट्रोल करके, साल की शुरुआत में चीज बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगी, तो कहीं आप एक्सपेंशन के लिए भी मनी इन्वेस्ट कर सकते हैं, बट स्टे फोकस्ड। आई गेस दैट इज अपने आप में एक बहुत अच्छी राय है कि स्टे फोकस्ड व्हाटएवर कम्स। और बाकी किसी चीज का भय हो तो आप मुझसे कंसल्टेशन ले सकते हैं या कोर्सेज ज्वाइन कर सकते हैं। मैं जनवरी में आई एम प्लानिंग मिड जनवरी सेकेंड वीक, लाइक अराउंड 20 या 26 के आसपास जो है न्यू बैचेस शुरू करूंगी, तो उसमें देखते हैं, है ना। अगर आप चाहें तो आप आ सकते हैं बिल्कुल, और मैं कोशिश करूंगी इस वीडियो के एंड में या एक अलग से वीडियो भी डाल दूं कि न्यू कोर्सेज आर गोइंग टू बिगिन। सो नाउ कमिंग टू लिब्रा, तुला राशि। बहुत ज्यादा वैसी नहीं होने वाली है ये वीडियो, जिसे कहते हैं ना सिंथेटिक। आई एम गोइंग टू कीप इट वेरी रियल दिस टाइम। तो जो है तुला राशि के लिए देख लेते हैं। देखें तुला राशि जो है, सक्सेस, हाउ कम सक्सेस इज योर्स। देखिए ऐसा हो सकता है क्योंकि जॉब बहुत अच्छी मिल सकती है, देयर विल बी सक्सेस फ्रॉम द बेनिफिट। नॉर्थ नोड राहु आपके लिए कहीं ना कहीं जो है बहुत फायदेमंद रहने वाला है। मतलब कितनी वियर्ड बात है ना, लेकिन आपको उसके लिए अडेप्टिव होना पड़ेगा। एक्स्ट्रॉर्डिनरी पावर ऑफ प्रेयर, हाईएस्ट एंड लोएस्ट एस्पेक्ट्स, कंट्रोल एंड सिचुएशन। अच्छा देखें 8वां नोड आ रहा है
और राहु आ रहा है, यानी कि तुला राशि वालों के लिए जो है, तुला राशि वालों के लिए छठे है ना, 7, 7 is 1, 7, 8, 6, 6 and 12, ओके 6 और 12 में राहु है, लेकिन 6 और 8 आ रहा है, तो तुला राशि वालों का जो है चेंज ऑफ प्लेस हो सकता है, या कहीं कोई डिसअपॉइंटमेंट हो सकती है, एंड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट भी हो सकता है, बट दिस इज गोइंग टू बी फॉर द गुड। तो सेहत का ख्याल रखिएगा, क्योंकि देखिए सबके लिए एक जैसा तो मैनिफेस्ट नहीं करती है चीजें, इतने सारे लोग हैं, ग्रह तो उतने ही है ना। आपकी कुंडली में किसी और ग्रह की दशा चल रही होगी तो आप कहेंगे कि मोहतरमा ने बताया था, मैम ने बताया था, मैम ने हुआ तो नहीं, क्योंकि आप देखिए ना किसकी दशा चल रही है, कौन से प्लैनेट की। लेकिन हमें ना पता है, इरिस्पेक्टिव ऑफ क्या दशा चल रही होती है, हमारे आसपास उसकी एक सिचुएशन तो बनी जाती है, मोटी मोटी सिचुएशन, क्योंकि बाकी ग्रहों का भी प्रभाव पड़ता है ना। तो आप सेहत पे, या दो चीजें मोटा मोटी हमें अफेक्ट करती हैं, इधर आ वेल्थ और आ हेल्थ, दोनों का ख्याल रखना है तुला राशि वालों को अगले साल के लिए। बट मोस्टली इट इज गोइंग टू बी पॉजिटिव, बस एक्सपेंडिचर का ख्याल रखें। स्कॉर्पियो है तो आप ऑकल्ट में ज्यादा इंटरेस्ट ले सकते हैं, स्पिरिचुअलिटी, फिलोसफी, राइटिंग, रिसर्च में आपका मन ज्यादा लगेगा। अब आते हैं वृश्चिक राशि में। देखिए साल की शुरुआत में ही बुध और शुक्र हैं, तो आपका मन करेगा खुद पे फोकस करना, कुछ नया करना, साज सज्जा। यू माइट, इफ यू आर अ वुमन, यू आर अ गर्ल, तो अगर आप फीमेल हैं तो यू माइट फील लेट्स डू मोर मेकअप, go for a new hairstyle, hair color, new dresses. You might want to revamp, transform yourself, है ना, और like making little bit changes in your personality. तो आप वो करना पसंद कर सकती हैं। अगर आप मेल हैं तो भी हो सकता है आप अपनी सेहत पे ध्यान दें, कपड़ों में ध्यान दें, बोलने के तरीके पर ध्यान दें, कुछ ना कुछ ध्यान दें अपनी पर्सनालिटी को बेहतर बनाने के लिए। या लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट हो, आप कुछ नहीं भी करें, हो सकता है ज्ञान में बढ़ोतरी का भी तो है ना, क्योंकि शुक्र और बुध जो है ज्ञान में बढ़ोतरी भी कराते हैं। हो सकता है आपका जो बुक्स में इतना ज्यादा किताबों के प्रति आपका आकर्षण हो कि आप वही करना पसंद करें। खैर देख लेते हैं। ओके, कमिंग, इट इज कमिंग 8, 9, 10, 11, चौथा भाव, लाइफ और डेथ इशू। तो गेटिंग एंड यूजिंग पावर, यूज अदर पीपल रिसोर्सेज। तो कभी कभी हमें पावर लेने के लिए दूसरे लोगों का जो है रिसोर्सेज यूज करना पड़ता है। इट इज समथिंग लाइक गेटिंग फंड्स टू एक्सपैंड योर बिजनेस। Might not be as simple as I stated. Could be a little bit of making it. देख लीजिए आपको कैसे रेजोनेट करता है। डू इट विद योर पार्टनर। अच्छा, पार्टनरशिप की बात है तो फंड्स कहीं ना कहीं ये बिजनेस की बात है। हो सकता है आप फ्रीलांस कर रहे हैं, आपने अपना नया नया कुछ शुरू किया है, तो आपको कुछ फंड्स की जरूरत पड़े, या फंड्स कहीं आपके रुक जाएं, तो आपको वहां पे ध्यान देना है। कुछ शेयरिंग का जो है इसमें चल रहा है, तो आपको पार्टनरशिप मिल सकती है कहीं ना कहीं से। यू माइट गेट फंडेड, यू माइट स्टार्ट। यूट्यूबर है तो एड्स मिलना शुरू हो सकती हैं यूट्यूब से, तो आप कुछ कर ही रहे हैं, कहीं कोलैब हो सकता है। तो इट इज गोइंग टू बी समवेयर पॉजिटिव, प्रोवाइडेड यू आर प्रैक्टिकल, बट इट इज अ गुड ईयर फॉर स्कॉर्पियंस। सर्टेनली इट इज, बिकॉज 9th हाउस में जो है सूर्य मंगल है, तो दूसरे भाव का सूर्य बहुत वेल्थ देता है। मोस्ट ऑफ द केसेस में आई हैव सीन। कुछ चीजें मैं इसलिए कुछ केसेस अलग करूंगी क्योंकि नक्षत्र बदल जाते हैं, कस्पल सब लॉर्ड बदल जाते हैं, उनकी प्लेसमेंट बदल जाती है, लेकिन ओवरऑल इसलिए उसके जो रिजल्ट हैं वो डिफरेंट हो जाते हैं। लेकिन ओवरऑल जो 9th हाउस का सूर्य है ना, वो बहुत वेल्थ देता है। आपके पास पैसों की कमी नहीं होती है, कहीं ना कहीं आपको मिल जाते हैं जब जितनी जरूरत होती है, रोके मिले। और कईयों को तो बहुत वेल्थ देते हैं, मतलब दे हैव जनरेशनल वेल्थ, फिर भी रोते रहते हैं कि पैसे नहीं है, पैसे नहीं है, पैसे नहीं है। 4-4, 10-10 प्रॉपर्टी बना लेते हैं, बिजनेस कर रहे हैं, लेकिन रोते रहते हैं पैसे नहीं है, पैसे नहीं है, पैसे नहीं है। पैसे की भूख खत्म ही नहीं होती। मतलब अच्छी बात है ना, पैसा तो सबको चाहिए, घर भी चाहिए, गाड़ी भी चाहिए, बच्चे हम सब चाहते हैं हमारे बच्चे अच्छे स्कूल, अच्छे कॉलेज में पढ़ जाएं, सेटल हो जाएं, उनको रेंटल इनकम आ जाए, कहीं उनको कोई दुख परेशानी ना फेस करनी पड़े। लेकिन लालच इज समथिंग बियॉन्ड दैट, कि आपके पास सब कुछ है फिर भी आपका लालच ही नहीं खत्म हो रहा, या आप ऐसी जगह फंस गए, वो देख लीजिएगा। तो अब हम बात कर लेते हैं अगली राशि की। आई गेस धनु राशि है ना, स्कॉर्पियो की बात कर रहे थे, धनु राशि की बात कर लेते हैं। देखिए, योर डेस्टिनी वे यू आर गोइंग, योर करियर, धनु राशि वालों का करियर चेंज होने वाला है, रिजल्टिंग फ्रॉम द हिस्ट्री। आपको हो सकता है पुरानी कंपनी में दोबारा ऑफर आ जाए, धनु लग्न वालों को।
तो ये आप देखिएगा, इंट्यूशन टू प्रोटेक्ट। ओके, यूज योर इंट्यूशन। इंट्यूशन में पता है क्या होता है, कभी कभी पहली बार तो बहुत ज्यादातर लोग अपने इंट्यूशन एक्सेस ही नहीं कर पाते, और जो लोग एक्सेस भी कर जाते हैं ना, तो कहते हैं ना कि जब बुरा वक्त आता है तो बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। तो आपकी कितनी भी अच्छी इंट्यूशन होती है ना, प्रकृति उसको ऐसे ही रूइन कर देती है। तो इंट्यूशन पे कभी कभी आपको सच पता भी होता है ना, तो भी मुझे लगता है आपको रिएक्ट ही नहीं करना चाहिए, क्योंकि सिचुएशन की बेहतरी के लिए होता है। आई एम नॉट सेइंग दैट यू बिकम कावर्ड, क्योंकि आप कुछ भी करेंगे, अच्छा करेंगे, बुरा करेंगे, कहीं ना कहीं से कोई कमेंट तो आपको मिलना ही मिलना है, यू नो। सब अपने आइडियलिज्म में चल रहे हैं। एवरीबडी हैज दिस सेंस ऑफ, यू नो, आजकल आइडियलिस्ट होना है सबको, कि ऐसे करना चाहिए, ऐसे करना चाहिए। अगर आप ये कर रहे हैं तो आप धर्म से बहुत अच्छे हैं, और अगर आप ये नहीं कर रहे हैं तो आप धर्म के विरुद्ध हैं, या फिर आप टायरेंट हैं, और कुछ नहीं तो आप डिक्टेटर हैं, क्योंकि आप उनके व्यू पॉइंट से जो है इत्तेफाक नहीं रख रहे हैं। तो मतलब लेफ्टिस्ट राइटिस्ट के पीछे, राइटिस्ट लेफ्टिस्ट के पीछे विवाद एंडलेस। अपने काम पे ध्यान दें, है ना। जब आप अपने काम पे ध्यान देते हैं, अपने आसपास लोगों पे ध्यान देते हैं, अपने आसपास के मोहल्ले को साफ सफाई रखने में, अपने आसपास के एमएलए वगैरह पे ध्यान देते हैं, अपनी जॉब पे, अपने बिजनेस पे ध्यान देते हैं, तो कहते हैं ना, यू डू यू। आप उतने छोटे से करिए, दुनिया वहीं से बदल जाएगी। आपकी देखा देखी बाकी लोग भी अगर ऐसा करने लगे, अपने एरिया में अच्छा अच्छा करने लगे, तो दुनिया बड़ी खूबसूरत है। तो धनु राशि की बात थी। तो फेथ जो है, ओके, 9, 10, 11 एक बार मैं और देख लेती हूँ धनु राशि वालों के लिए, क्योंकि देखिए मेरे पास जो कार्ड आ रहा है ना, फेथ का आ रहा है 12th हाउस का आ रहा है जेल। लिटिगेशन को देख लीजिए, केसेस को देख लीजिए धनु राशि वालों। हाँ जी, क्योंकि जो है आग उगलने से पहले, चौथे भाव में राहु है, 10वें भाव में केतु है, तो बड़ा ध्यान समझ के, सोच समझ के आग उगलिएगा, क्योंकि आग उगलने से पहले देखिए कहाँ आग लग रही है। और कभी कभी क्या होता है, आपने आग नहीं भी उगली तो किसी को बुरा लग गया, इतना बुरा लग गया, हो गया कुछ ना कुछ, है ना। तो किसी के दर्द का, पेट का कुछ कर नहीं सकते, लेकिन आप अपना मॉरल हाई ग्राउंड जो है वो सही रखिएगा, आप अपना सही रखें, बाकी तो देख ही लेंगे। हालांकि वक्त है, चौथे घर में राहु है, तो थोड़ा सा ध्यान से आपको चलने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि ये इस तरह से एनिमिटी बढ़ा देता है, वर्क प्लेस एनिमिटी हो जाती है, कहीं ना कहीं निराशा जो है हासिल होती है। जबरदस्ती सत्ता का या सत्ता का मद या ताकत का, वो कहते हैं ना, प्रदर्शन करने से बचे। जरूरी नहीं है, ताकत है तो प्रदर्शन करने की जरूरत नहीं है ना, इस्तेमाल कर लीजिए। खैर, आते हैं हम मकर राशि पे। मकर राशि के लिए देखिए गिर गिर के कार्ड आ रहा है बाहर। मकर राशि के लिए आ रहा है डू इट इन अ बिग वे, वट एवर यू डू, तो कुछ उसको बड़ा करने के लिए लॉज इन्वॉल्व फिलोसफीज। दूसरा कार्ड देख लेते हैं क्या आ रहा है मकर राशि के लिए। बिजनेस एक्सपेंशन पे आप अपना ध्यान दे सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल, क्योंकि राहु केतु आपके तीसरे और 9वें भाव से गोचर करेंगे ना धनु राशि वालों को, तो यू माइट थिंक देयर इज अ नीड टू चेंज एंड टू चेंज अ लॉट। तो जुपिटर आ रहा है, देखें एक्सपेंशन की बात कर रहे थे, जुपिटर का कार्ड है, 3rd हाउस की बात है, 9-3 जुपिटर, अगेन यू नो व्हाट वी आर टॉकिंग। तो इंट्यूशन इसी को कहते हैं ना। तो जो है, क्योंकि ज्योतिष जो जानते हैं वो समझ जाएंगे, 9वां भाव जो होता है एक्सपेंशन का होता है, 3rd हाउस जो वो चेंजेस, जो मार्केटिंग का होता है, इंटरनेट का होता है, टीवी का होता है, जो भी आप करें उसको बड़ा सोच करें, बहुत बड़ा। हो सकता है आपको अनबिलीवेबल लगे, अरे इतना बड़ा थोड़ी सोचते हैं, लेकिन सोचें, बड़ा सोचें, बड़ा कर पाएंगे, है ना। 11वें भाव से, सॉरी 11वीं राशि से, 11वीं राशि के लिए देख लेते हैं, यानी कि कुंभ राशि। आपके तो लग्न में से शनि जा रहे हैं, तो कुंभ राशि के लिए, कुंभ राशि 1, 2, 3, आपका तो एक्सपेंशन वैसे ही हो रहा है। तो आप देखें, आपको सेहत का ध्यान रखने की जरूरत है, हेयर ग्रे हो सकते हैं, थोड़ा सा वो देख के चले। बाकी सपोर्ट, फैमिली का सपोर्ट आपको मिल सकता है, यू विल बी मोर कंट्रोल फ्रीक इन योर सिचुएशन एंड यू माइट वांट टू, देखिए हो सकता है घर परिवार में ना आप अपनी ताकत, सत्ता स्थापित करने के लिए ना कुछ कंट्रोल फ्रीक हो जाए। अक्सर हम क्या करते हैं, घर परिवार वालों को फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं, हस्बैंड अपनी वाइफ को ले लेते हैं, दैट इज आवर सोसाइटी हाउ इट रन्स। और या बड़ी औरतें जो होती हैं वो कर लेती हैं, बट आई डोंट वांट,
जब इन बातों के बारे में बात करी जाती है तो कहते हैं पेटी पॉलिटिक्स हो रही है, इनकी तो खुद की लाइफ में ये हो रहा होगा, है ना। और अगर आप नहीं करते हैं तो कहते हैं देखिए आवाज ही नहीं उठाते हैं, हमारी तो सोसाइटी ऐसी है। तो जजमेंट्स एंड जजमेंट्स कमिंग is being thrown on you from all the things, from all the sides. कंट्रोल करिएगा, लेकिन सिर्फ अपने इमोशंस को। घर में सिचुएशन को बहुत ज्यादा कंट्रोल करने की जरूरत नहीं है, अपने आप को कंट्रोल करते हुए आप अपनी सिचुएशन को कंट्रोल करिएगा। कुछ सैक्रिफाइस करने की जरूरत पड़ सकती है कुंभ राशि वालों को, अनएक्सपेक्टेड चेंज है तो लेट गो, इट इज फॉर द गुड। अगर आप कुछ सैक्रिफाइस करते हैं, इट इज फॉर द गुड, इट इज एन वेरी अनएक्सपेक्टेड चेंज फ्रॉम फॉर द एक्वेरियस साइन कुंभ राशि वालों के लिए। अब आते हैं हम मीन राशि वालों के लिए। देखिए मीन लग्न, आपके लग्न में राहु है और हस्बैंड या वाइफ आपके पार्टनर के हाउस में केतु है, तो डिसअपॉइंटमेंट चाहे बिजनेस पार्टनर हो चाहे मैरिज पार्टनर हो, कहीं ना कहीं देयर इज सेंस ऑफ डिटैचमेंट। या तो आप अलग जाके रह रहे हैं या मन हट जाता है ना। हम अपनी सोसाइटी में बात ही नहीं करना चाहते हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप में। नो वी आर गुड टुगेदर, हम तो बहुत अच्छे हैं, हमारा ये भी अच्छा है वो भी अच्छा है, लेकिन अंदर कुछ है जो नहीं अच्छा है और आपको मिल भी नहीं सकता ना हमेशा अच्छा। क्योंकि अगर आप अपने अंदर सुख नहीं ढूंढ रहे हैं, अपने अंदर आध्यात्मिक सुख नहीं ढूंढ रहे हैं, तो बाहर आप कितने लोगों से सुख पाएंगे? नहीं मिल सकता आपको। या कहीं ना कहीं आप अपने पार्टनर में डिसअपॉइंट हो सकते हैं या आपको उनका वियोग सहना पड़ सकता है। यानी कि आप चाहते हैं अपने पार्टनर को बहुत ज्यादा, लेकिन वहां से ग्रहों की स्थिति ही ऐसी है कि आपको वैसा प्रेम, वैसा जो मदद है, सपोर्ट है, नहीं मिल पा रहा। कभी कभी मजबूरी भी हो जाती है सिचुएशंस पे। खैर, क्रिएटिव रहने की जरूरत है। आप अगले साल बहुत क्रिएटिव रहेंगे। you're doing whatever you're doing ना, you're doing it for the family sake, hopes and wishes and do it for the future। तो आप अपने फ्यूचर के लिए जो है कुछ बहुत अच्छा प्लान कर रहे हैं। 5th हाउस इज कमिंग, 5 and 11, so there is some gains coming through the gambling maybe, some form of betting, some form of creativity से साल की शुरुआत में ही जो है मीन राशि वालों को कुछ गेन होता हुआ दिख रहा है। तो क्रिएटिविटी आप कैसे यूज करेंगे? दैट कुड बी इन कंस्ट्रक्शन, इंटीरियर डिजाइनिंग, व्हाटएवर यू क्रिएट, जस्ट क्रिएट। आप लिखते हो चाहे आप कंस्ट्रक्शन करते हो, क्रिएटिविटी तो हर फील्ड में यूज होती है, चाहे आप क्रिकेट में हो चाहे आप लॉ में हो। वो विजडम जिसे हम कहते हैं, वो क्रिएटिविटी तो ईश्वर की कृपा से आती है। तो काले तिल का दान करिएगा और आ जाएगी, है ना। मीन राशि वालों के लिए एनर्जी आप में पर्याप्त रहेगी। आप बहुत ज्यादा एंजाइटी रह सकते हैं, तो उसको कंट्रोल करने की जरूरत है। फॉरगेटफुल हो सकते हैं, मेमोरी इश्यूज आ सकते हैं, लोग आपको थोड़ा गलत नजर देखें। जब हम बात करते हैं ना तो इमेज की बात करते हैं। राहु जब आपके लग्न में होता है ना तो लोगों को आप दुश्मन दिखाई देते हैं। कुंडली में होगा तो नोबडी, मैक्सिमम केसेस में पीपल विल नॉट लाइक यू, एटलीस्ट द क्लोज पीपल। However good you are, that is a separate thing। और फर्स्ट इंप्रेशन लोगों का या फिर ऐसा हो सकता है कि ये थोड़े ऐसे ही हैं, रहने दीजिए, मतलब इनसे बच के रहिए, काइंड ऑफ, यू नो। Although Rahu is very deceptive, but that deception, that energy of deception passes through। तो वो जो कैच कर लेते हैं उनको आप ऐसे ही नजर आते हैं। और गोचर में जब राहु आपके लग्न में होते हैं तब ये दिक्कत होती है कि लोग आपको गलत समझ लेते हैं या आप कुछ ऐसा करते हैं कि आपकी इमेज वैसी बन जाती है। तो उस चीज को थोड़ा सा लेट गो करते हुए चलें, इग्नोर करते हुए चलें और भूरे कुत्तों को खाना खिलाएं। ये एक अच्छा उपाय है। और आप भैरव को कहते हैं ना कि मदरा का जो भोग लगता है वो लगाएं। अगर आप वो दान करते हैं तो उससे भी आपको जो है आराम मिल सकता है। चाय कॉफी जो है गरीबों को, लेबर को अगर आप पिलाते हैं हॉस्पिटल वगैरह जाकर, तो उससे भी इस बात में राहत आ सकती है, इस सिचुएशन में राहत आ सकती है। For courses and consultations, I'll mention something in my another post or another video. See you again. Bye. I guess हमने अच्छी सारी बातें कर ली, सभी राशियों की बात कर ली। अगर आप और भी कुछ जानना चाहते हो, बाय करते करते भी आपसे कह रही हूँ, अगर आप और भी कुछ जानना चाहते हैं तो कमेंट करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और मुझे बताइए कि आप क्या जानना चाहते हैं। आप क्या चाहते हैं मैं किस विषय पे बात करूं, कौन से ग्रह पे बात करूं, कौन सी राशि पे बात करूं। ज्योतिष के नजरियों से अगर आप चाहते हैं कि मैं अपने अनुभव साझा करूं तो वो भी मैं कर सकती हूँ। मुझसे सवाल पूछिए, मैं जवाब जरूर दूंगी। अगले वीडियो में फिर मिलूंगी। बाय।